उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। वो जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट। वो है ना, कोई फंक्शन हो कोई और मतलब ज्यादा उससे साथ बात करने नहीं देता था। जैसे परिवार में फंक्शन हो, कहती आ जाऊंगी, नहीं मैडम नहीं जा सकती, वहाँ मीटिंग है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है, मतलब दूर ही रखता था परिवार से। और ये सब हुआ है उसके आने के बाद। पहले वो सही थी। पहले किस प्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट के निधन से जुड़े मामलों में उनके भाई ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली के साथ गलत हुआ है और उन्हें ब्लैकमेल किया गया है। यह आरोप हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूतन कलाम गांव के रहने वाले सोनाली के छोटे भाई रिंकू ठाकर ने लगाए हैं। रिंकू ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह पर सोनाली को खाने में नशीला पदार्थ देकर गलत हरकत करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। गोवा पुलिस को एक शिकायत में सोनाली फोगाट के परिवार ने मांग की है कि उनके निजी सहायक पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर सिंह पर उनके निधन के लिए मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि सांगवान ने उसके साथ गलत किया और ब्लैकमेल किया। पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की। परिवार ने सोनाली के पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। सोनाली के भाई रिंकू फोगाट ने एक इंटरव्यू में बताया, पुलिस हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। वे बस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम कराया जाए, एफआईआर दर्ज कराया जाए। हम जानते हैं कि विसरा जांच रिपोर्ट में कम से कम 1-2 महीने लगेंगे और तब तक अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। हम पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जब वे एफआईआर ही दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी शिकायत में रिंकू ने सोनाली द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को दिए गए 2 फोन कॉल का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि सांगवान ने उसके साथ सालों तक गलत किया, बार-बार गलत किया। उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सोनाली का अंतरंग वीडियो बनाया था, जिसके आधार पर उसको ब्लैकमेल करता था और सोनाली को धमकी देता था कि अगर उसने उसकी मांगे नहीं मानी तो वह उसके एक्टिंग और राजनीतिक करियर को बर्बाद कर देगा। रिंकू ने कहा कि सांगवान और सिंह दोनों गोवा के अंजुना थाने में थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं। इससे पहले बुधवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि सोनाली के निधन की गहन जांच की जाएगी। पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में रिंकू ने कहा कि सोनाली पिछले 15 वर्षों से फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में काम कर रही थी और भाजपा की सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने हरियाणा के आदमपुर से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। शिकायत में कहा गया है कि रोहतक निवासी सांगवान की और अभिनावी निवासी सिंह चुनाव प्रचार के दौरान सोनाली से मिले थे। सांगवान ने सोनाली के पीए के रूप में काम करना शुरू किया। सोनाली के उन पर और सिंह पर भरोसा किया। रिंकू ने अपनी शिकायत में कहा, 2021 में सोनाली के आवास पर एक चोरी हुई। उस घटना के बाद सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुक को निकाल दिया और सोनाली के खाने की देखभाल खुद करने लगा। लगभग 3 महीने पहले सोनाली ने मुझे फोन किया और बताया कि सुधीर ने उसे कुछ खीर परोसी थी, जिसे खाने के बाद वह कांपने लगी थी और उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने सुधीर से सवाल किया, लेकिन उसने मुझे टाल मटोल कर जवाब दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सोनाली के पीए के रूप में सांगवान सोनाली के पैसों और कागजी कार्रवाई को संभालता था। उन्होंने कहा वह उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और उसके द्वारा दिए गए किसी भी कागज पर साइन कर देती थी। 22 अगस्त 2022 की शाम को सोनाली ने अपने देवर अमन पुनिया को फोन किया और उससे बताया कि सुधीर ने उसे कुछ मिला हुआ खाना दिया है। उसने उसे बताया कि खाना खाने के बाद उसे बेचैनी हो रही थी। उसने अमन को यह भी बताया कि 2021 में उसके आवास पर हुई चोरी सुधीर और उसके दोस्त ने की थी। उसने कहा कि वह हिसार आएगी और हिसार पुलिस को इसके बारे में सूचित करेगी। हरियाणा में हिसार से भाजपा नेता फोगाट को उत्तरी गोवा के अंजुना में सेंट एंथोनी अस्पताल में मंगलवार सुबह मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आशंका है कि उनके निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।